देश के 24 लाख बच्चों ने 5 मई को नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन नीट में शक और सवाल इतने बढ़ गए हैं कि इस परीक्षा को लेकर के अब वो छात्र भी परेशान हैं कि शक, सवाल और सस्पेंस इतना है कि अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो उस सिचुएशन में बच्चे हैं। और जैसा कि इतना ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है जिसकी वजह से हमें सीट नहीं मिल पा रही है। फैमिली अभी सब लोग होपलेस ही हैं कि पता नहीं क्या डिसीजन आता है, और नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग अब इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे, जबकि ये इतना नोबल प्रोफेशन वाला फील्ड था। ये वापस चीज़ स्कैम वापस हो सकता है 2025 में। जितना रैंक में फ्लक्चुएशन आया है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि इसका इन्होंने एक्चुअल डाटा दिया ही नहीं कि कितनों को ग्रेस मार्क्स दिए, किस सेंटर पे कितने बच्चों को मिला है। तो जो है वो इतना तो कंफर्म है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के हाथ में पेपर गया है उन्होंने उनके मार्क्स आए भी हैं। और अपने हरियाणा में, पटना में जहाँ FIR हुई है वहाँ कार्रवाई की कोई बात ही नहीं हो रही। अगर 50,000 स्टूडेंट्स अंदर आए हैं फर्जी, तो सर री एग्ज़ाम होना चाहिए। देश के 24 लाख बच्चों ने 5 मई को नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन नीट में शक और सवाल इतने बढ़ गए हैं कि इस परीक्षा को लेकर के अब वो छात्र भी परेशान हैं जो अपना स्कोर 600, 500 और अच्छी तैयारी के साथ में पूरी तरीके से साल भर मेहनत करके और इस परीक्षा केंद्र पर पहुंच के परीक्षा भी देते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं। लेकिन शक, सवाल और सस्पेंस इतना है कि अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो उस सिचुएशन में बच्चे हैं। और बच्चे मेरे साथ में कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये बच्चे अलग अलग देश के हिस्सों में से हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम बलराम है। आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से हूँ। की जो एग्जाम दी थी वो कौन से सेंटर पे और कहाँ दी? जी, मेरा सेंटर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में गया था। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में दिया था आपने, तो आपका स्कोर क्या हुआ? जी, मेरा 560 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। 560 प्लस मार्क्स जब बने तो आपने क्या सोचा था 560 पे कौन सा और किस तरह का आपको कॉलेज मिलता? जी, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि कोई ना कोई मेडिकल सीट हमें मिल जाएगी। मैंने सोचा था कि BDS या BMS में एडमिशन ले लूँगा, लेकिन जैसा कि इतना ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है जिसकी वजह से हमें सीट नहीं मिल पा रही है। और इस बार इतना मतलब कि पेपर लीक। क्या करते हैं आपके? जी, फार्मर। मतलब किसान के बेटे हैं, 500 से ज़्यादा का स्कोर किया, लेकिन अब दुविधा में है कि सीट कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। और तैयारी आप कोटा में रहते? जी जी, कोटा में रहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम आयुष्मान है। आयुष्मान, आप कहाँ से? सर मैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो आपका स्कोर कितना हुआ? मेरा स्कोर 611 था। 611 स्कोर हुआ आपका। तो आपने 611 जब आया, स्कोर आया, तो क्या सबसे पहले सोचा था? सबसे पहले यही सोचा था कि अब बस ठीक है, चिल है, अब मेरा रैंक होगा वो 20,000 के 21,000 के आसपास होगा और कॉलेज मिल जाएगा। अब 1-2 महीने अब रुकने हैं, फिर परिवार कॉलेज। क्या कह रहा था? परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी हुई नीट वाली, उसके बाद कितना तनाव है? उसके बाद एकदम से चेंज हो गया सब। मतलब ऐसा था कि हाँ एकदम खुशी मना रहे थे, घर परिवार को सबको बता रहे थे कि हाँ इतना मार्क्स आया, इस बार कॉलेज पा रहे हैं। फिर उसके बाद अचानक से जब आया कि 68,000 स्कोर था इस मार्क्स पे, 611 नंबर पे, तो फिर मतलब ऐसा था कि अब तो कोई भी सीट नहीं मिलने वाली, ना MBBS मिलने वाली, ना BDS मिलने वाली है। पता नहीं BMS BHMS अगर मिले तो मिले, पर अब करना तो MBBS ही था। तो सपने भी टूट गए और दिल भी टूट दोनों। और मदर फादर आपकी? मेरे पापा क्या कहते हैं फोटोग्राफर हैं और मम्मा क्या कहते हैं हाउस वाइफ हैं। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि जब कोटा में आकर के एक दूर दराज से आया हुआ छात्र तैयारी करता है, साल भर मेहनत करता है, 600 से ज़्यादा का स्कोर करता है, और मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाले छात्र जो हैं तैयारी के बाद जब इतना स्कोर करने के बाद इनके सपने इनके आंखों के सामने टूटते हैं, तो फिर दिक्कत और परेशानी बड़ी होती है। कुछ छात्राएं भी मेरे साथ में। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम पूर्वा खंडेलवाल है। पूर्वा, कितना स्कोर किया इस बार? सर मेरे 590 है इस बार, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरे फैमिली वाले सब बहुत खुश थे, उनको लगा था कि ठीक है एक ड्रॉप लेगी तो अच्छा कर लेगी, बट अब क्वेश्चन मार्क ये है कि अब अगले साल और कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि कट ऑफ क्लियर हो पाए। अगले साल 720। बड़ा सवाल यही है कि नेक्स्ट जब 2025 में परीक्षा होगी तो कितना मार्क्स? जी सर, अब 720 में से कोई बच्चा 700 ला के कट ऑफ क्लियर करे तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स पर तो अच्छा MBBS कॉलेज मिल जाता है। क्या कह रही है अभी? फैमिली अभी सब लोग होपलेस ही हैं कि पता नहीं क्या डिसीजन आता है, और नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग अब इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे, जबकि ये इतना नोबल प्रोफेशन वाला फील्ड था जिसकी NTA ने बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करी है एक तरह से इस प्रोफेशन की भी और इस एग्ज़ाम की भी।
आपका क्या? मेगा जैन। कितना असर पड़ा है और कितना स्कोर किया आपने, और इस स्कोर के बाद कितना असर पड़ा आपके आफ्टर रिजल्ट? मेरा स्कोर 550 प्लस था। जैसे इन्होंने बोला, मेरा ही फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा भी यही था कि एक बार और ड्रॉप लेंगे तो हो जाएगा, पर वो ड्रॉप लेने के लिए अब सोचना पड़ रहा है कि ये वापस चीज़ स्कैम वापस हो सकता है 2025 में, क्योंकि ये एक बहुत मतलब डिमोटिवेशन भी है एक तरीके से, क्योंकि जो रैंक आ रही है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है रैंक में। 640 मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं उसमें भी हैं कुछ भैया वगैरह, उनकी 640 वगैरह आ रहे हैं, तब भी उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। इस बार कोई होप नहीं है कॉलेज मिले, और उनका 2 या फिर 3 ड्रॉप था। उन्होंने पूरा साल भर मेहनत करी है, बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करी है, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो एक उनको देख के भी मुझे डिमोटिवेशन आया है कि मतलब इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इनका इतना वो करा है, फिर भी इनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आगे मुझे मेहनत तो कर लेंगे, पर ये अभी जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं, मदर फादर क्या करते हैं? फादर शॉपकीपर है। शॉपकीपर है, फादर टीचर है। टीचर हैं, और आप? सर मेरे पापा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर। फादर जो है वो ड्राइवर है। मतलब कि सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, कोई फार्मर है, किसान है, किसी के पिता जो हैं फोटोग्राफर हैं, किसी के पिता जो हैं ड्राइवर हैं, किसी के पिता शॉपकीपर हैं। तो दिक्कत और परेशानी ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के सपने थे, आखिर एनटीए उन पर कैसे उन सपनों को साकार करने के लिए ग्रेस मार्क्स कब देगा? हालांकि ग्रेस मार्क्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 1563 जो बच्चे हैं उनके मार्क्स रद्द किए जाएंगे, लेकिन इससे सोल्यूशन निकलेगा नहीं सर, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना रैंक में फ्लक्चुएशन आया है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि इसका इन्होंने एक्चुअल डाटा दिया ही नहीं कि कितनों को ग्रेस मार्क्स दिए, किस सेंटर पे कितने बच्चों को मिला है। क्योंकि अगर टोटल जितने स्टेट में जितने सेंटर्स इफेक्ट हुए हैं उनमें भी 1500 से ज़्यादा बच्चे इफेक्टेड हैं, उनको भी टोटल सॉल्यूशन मिला ही नहीं। इन्होंने तो एक खुद का डाटा दिया कि हमने 1563 बच्चों को मार्क्स दे दिए, और वो जो अभी 1500 बच्चों से सर उस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लास्ट ईयर 600 मार्क्स पे 30,000 रैंक थी, इस बार मेरे 595 मार्क्स हैं और मेरी रैंक का 88,000। तो सर ये फ्लक्चुएशन इतना भी नहीं हो सकता कि एक साल में 2023 के डेटा की अगर बात करें और 2024 की डेटा की बात करें तो एकदम 50,000 की ग्रोथ हुई। बिल्कुल सर, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट 12th पास स्टूडेंट आता है हर साल, तो 12th पास स्टूडेंट 1.5 लाख या 2 लाख बच्चे अप्रोक्स आते हैं, तो ये नहीं हो सकता नहीं उनके में 50,000 बच्चे इंटेलिजेंट है सारे जो एग्ज़ाम में आते हैं और वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 600 प्लस मार्क्स कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था। तो सर इसका जो है वो इतना तो कंफर्म है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के हाथ में पेपर गया है उन्होंने उनके मार्क्स आए भी हैं। और अपने हरियाणा में, पटना में जहाँ FIR हुई है वहाँ कार्रवाई की कोई बात ही नहीं हो रही कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए तो उस चीज़ को मान ही नहीं रहा है। हाँ तो सर वो अब अगर आपके पास गवर्नमेंट के गवर्नर उस FIR है अपने पास, उससे बड़ा प्रूफ क्या है कि कहीं एग्ज़ाम जब स्टूडेंट्स बोल रहा है, जो स्टूडेंट था उसने बोला कि एक दिन पहले मेरे पास एग्ज़ाम पेपर आया, तो सर वो FIR हुई है, इसके ऊपर और क्या होता है? आप एनटीए के जो सिस्टम है उससे अभी नाराज हैं और खुश नहीं हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई खुशी सर किस बात पे? 600 मार्क्स पे भी कॉलेज नहीं है। पेरेंट्स कब तक एक्सेप्ट करें? मतलब कब तक? मेरे को 3 साल से वो पढ़ा रहे हैं, ड्राइवर हैं, कितना करेंगे मेरे लिए? एक टाइम आएगा ना जब वो भी बोल देंगे कि बेटा नहीं होगा, तब मैं भी बैठ जाऊंगा। मेरा जो फ्यूचर है वो कौन सिक्योर करेगा? अगर मैं 600 मार्क्स ला के भी मैं यही सोच रहा हूँ मैं फिर मजदूरी करने जाऊँ, जो उन्होंने किया वो ही हम करें। सर अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि 5 लाख में पेपर मिला है, क्या कहना था जब इतना स्कोर करने के बावजूद, जब पहली बार आपने स्कोर किया, ये जो 500 प्लस जब आपने किया, तो पिता का रिएक्शन क्या था? उनका मानना था कि तुझे हाँ मेडिकल कॉलेज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इतना सिक्योर तो है कि अपन हाँ कि अपने पास गवर्नमेंट जॉब है, कुछ है अपने पास। तो सर जब रिजल्ट आया तो 88,000 रैंक है सर, कोई एक्सेप्टेक्शन, क्योंकि 25,000 पे तो मेडिकल कॉलेज ही ब्लॉक हो जाता है। उसके ऊपर है क्या? 50,000 स्टूडेंट्स का कुछ पता ही नहीं है, जो 600 से और 650 के बीच में एक भी मेडिकल कॉलेज सीट। कंट्रोवर्सी के बाद में पिता का रिएक्शन सर वो क्या उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो इतना है कि हाँ मायूस हो गए, अब कुछ नहीं बोलते, अब क्या बोले, अब दोबारा प्रिपरेशन करने की सोचा। अब वो भी कैसे सोचे, उस पर क्या है? नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं आया अभी तक। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, खुद ही कर लिया। स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं है, किसी को पता नहीं है। ग्रेस मार्क्स दिए, इसका भी नोटिफिकेशन नहीं था। ये तो तब बताया ना जब अपन ने पूछा, वरना एजेंसी का इतना तो हक, इतना स्टूडेंट्स का हक है ना कि अपन किसी को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो स्टूडेंट को पता हो सामने वाले को।
तो सर ऐसा कुछ नहीं है, ये री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। अगर लीक हुआ है इतना, अगर 50,000 स्टूडेंट्स अंदर आए हैं फर्जी, तो सर री एग्ज़ाम होना चाहिए। सख्त सवाल और सस्पेंस के बीच में उन बच्चों के सपने अधूरे हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए मेहनत की, हमने मेहनत की, लेकिन इन सपनों को कौन साकार कराएगा, ये सवाल बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।